मदन जी रुको एक मिनट रुक जाओ अब रुक जाओ एक बार विजुअल कोनी वाला नहीं है करने वाला भी विरोध करने वाला जिंदाबाद कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद हमारी मांगे पूरी करो पूरी करो पूरी करो हमारी मांगे पूरी करो हमारी मांगे पूरी करो पूरी करो पूरी करो हमारी मांगे पूरी करो पूरी करो पूरी करो कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद 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 कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद 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 कानून की बदहाली को सूद लो जिंदाबाद 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 राज्य सरकार होश में आओ होश में आओ होश में आओ पार्टी सरकार होश में आओ होश में आओ होश में आओ पार्टी सरकार होश में आओ होश में आओ होश में आओ कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। आज बीकानेर की जो अनेक समस्याएं हैं उसमें 7-8 बिंदु है, उसको लेकर के कलेक्टर साहब को ज्ञापन दे करके कार्रवाई की मांग करेंगे। मुख्य रूप से जो सड़कों की हालात है बीकानेर की, हालात ये है कि सड़क में गड्ढे नहीं हैं, गड्ढों में सड़क है। इसको लेकर के जनता बहुत परेशान है। और इसमें भी मुख्य बात ये है कि नवंबर 23 में प्रधानमंत्री जी आए थे, उनके लिए बैरिकेड्स लगाए गए थे और बैरिकेड्स के लिए पूरी सड़क जूनागढ़ से लेकर के ठेठ गोकुल सर्किल तक खड्डे खोदे गए थे। और वो खड्डे आज भी उनके सबूत के तौर पर, उनकी निशानी के तौर पर पड़े हुए हैं। हम राजस्थान की सरकार को ये कहना चाहते हैं कि भाई आप लोग कह रहे हो विकास करेंगे, ये करेंगे, आप अपने खोदे हुए गड्ढे तो भर लो। मोदी जी ने जो देश के लिए बाकी गड्ढे खोदे हैं, उन गड्ढों की पूर्ति करने में देश को दशकों लगेंगे, लेकिन ये काम तो कर लो। साथ ही मैं आपके माध्यम से कलेक्टर साहब से और भाजपा की सरकार से ये भी मांग करता हूँ कि ये जो गड्ढे खोदे गए हैं, ये कोई मोदी जी जनता की भलाई के लिए नहीं आए थे, ये अपने पार्टी के प्रचार के लिए आए थे। तो इसका जो भी खर्चा हो वो सारा का सारा खर्चा भाजपा भरे, भाजपा के प्रत्याशी भरे और वो खर्चा उनके खाते में जोड़ा जाए। अगर वो लिमिट एक्सीड करते हैं तो उसके अनुसार उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी हमारी बातें हैं बिजली को लेकर के। जो बीकेई सेल की कंपनी है, ये मर जाए जब रख रखाव के नाम पे घंटों बिजली काट देती है। इसके साथ साथ विजिलेंस के नाम पे किसी के भी घर में घुस गए, विजिलेंस का कुछ कर रहा है, फिर बैठ के सेटलमेंट करके 25% 30% की वसूली, चौथ वसूली चल रही है। इन सब चीज़ों की ओर प्रशासन का ध्यान दिलाना है। आगे गर्मी आ रही है, नहरबंदी होगी, पानी की भी समस्या है, उस पर भी ध्यान दिलाना है। यातायात की विकट समस्या हो रखी है। हर साल हज़ारों नए वाहन सड़कों पर उतरते हैं, लेकिन उसके हिसाब को सोच करके यातायात व्यवस्था कैसी करनी है, सड़कें कैसी बननी है, इस पर कोई ध्यान नहीं है। उसकी प्लानिंग करें, उसको ध्यान में रखें। प्लस आज जो गैस को लेकर के देश में भारी किल्लत है, उसको भी लेकर के हम ज्ञापन दे रहे हैं कि गैस को लेकर के भी कि रिक्शे वालों को और इनको लोगों को गैस नहीं मिल पा रही है। जो छोटे मजदूर वगैरह बेचारे, उनको ब्लैक में जो गैस लेनी पड़ रही है, वो दुगनी तिगनी कीमत वसूल रहे हैं। आम आदमी मारा जा रहा है। ऑटो वालों को समय पर जब गैस नहीं मिलती है, वो घंटों लाइन में लगे रहते हैं। उन्होंने किराए बढ़ा दिए, 1.5 दूना कर दिया। वो जनता की कमर तोड़ने का काम कर रहे हैं। तो इन सब बातों को लेकर के हम कलेक्टर साहब को ज्ञापन देंगे। एक बात उसके अंदर जो महापुरुषों की मूर्तियां लगी है, उस पार्कों के रखरखाव का भी है कि ये अगर रखरखाव नहीं करते हैं, वहाँ स्वच्छता नहीं रहती है, तो ये महापुरुषों का अपमान है, ये किसी एक पार्टी का काम नहीं है। तो इस पर भी कलेक्टर साहब का ध्यान खींचेंगे कि इस पर कार्रवाई कराएं।